जी, बिहार सिविल कोड को हम लोग एक प्रेम पत्र लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट रीडर के मेंस का एग्जाम डेट नहीं आ रहा और क्लर्क और प्यून का भी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट नहीं आ रहा, एक लंबा वक्त हो चुका है। तो ऐसे में जरूरत है एक ऐसे प्रेम पत्र की जिस प्रेम पत्र में शिकायत भी हो, प्यार भी हो, हंसी भी हो और मजाक भी हो। साथ ही साथ आप ये भी सीख जाए कि आप एक लेटर चाहे हिंदी में या इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ये पूरी चीजें आज के इस क्लास में आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं। इस क्लास में आप बेसिकली ये समझ जाएंगे कि भाई एक लेटर राइटिंग में क्या क्या चीजें आपको शामिल करनी है, क्या कुछ लिखना होता है और किस तरीके से लिखना होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। यानी ये एक क्लास जो है वो कई क्लासेस के ऊपर भारी पड़ेगी और मजा भी बहुत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप बिहार सिविल कोड के कोर्ट रीडर मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या आप क्लर्क और प्यून के पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा कंप्लीट कोर्स है जिसका नाम है अभियान बैच। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव हिंदी और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश प्लस ऑब्जेक्टिव के सारे और सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, सारी चीजें इसमें शामिल की गई है। अपने आप में ये गागर में सागर है और खास करके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर तो अच्छी खासी इसके ऊपर फोकस करी गई है। तो आप अगर ये बैच जो है वो लेना चाहते हैं तो या तो आप क्या करो कि 7481985669 पे, है ना, 74, क्या मैंने बताया, 7481985669 पे आप व्हाट्सएप करिए, है ना, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्स, ये शानदार कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये शिकायतों से भरा प्रेम पत्र आप कैसे लिखने वाले हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक लेटर लिखना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप एक पत्र लिख रहे हैं, खास करके शिकायत पत्र यानी कंप्लेन लेटर, और वो भी फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र अगर आप लिख रहे हैं। कौन सा पत्र मैं बात कर रहा हूं? औपचारिक पत्र की मैं बात कर रहा हूं, है ना, यानी फॉर्मल लेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं और उसमें अगर आप एक कंप्लेंट लेटर लिखने जा रहे हैं, कंप्लेंट लेटर लिखने जा रहे हो, यानी कि अगर आप एक शिकायत पत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि आपको अपना एड्रेस देना है, अपना पता देना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वंदना शर्मा, अभी बिहार सिविल कोड को कौन पत्र लिख रही हैं? वंदना शर्मा लिख रही हैं। और कहां से लिख रही है? तो 343 गोपाल नगर, कानपुर से लिख रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना पता लिख देना है। क्या लिख देना है? आपको अपना पता लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, खाली स्थान देना है। यह नहीं कि आप इसे मिला दें। खाली स्थान देने के बाद आपको दिनांक लिखना है, जैसे 20 जनवरी 2024, ठीक है। फिर यह दिनांक लिखने के बाद आपको फिर से एक स्पेस देना है, खाली स्थान देना है, और फिर आपको लिखना है सेवा में। और किसको किसको लिख रहे हैं आप? बिहार सिविल कोड के रजिस्ट्रार को आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सेवा में रजिस्ट्रार बिहार सिविल कोड पटना, यानी सेवा में लिखेंगे। उसके बाद आप पद का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे आप? पद का नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रार। और फिर आप लिखेंगे किस संस्था में वो काम करते हैं, उस संस्था का नाम लिखेंगे आप, संस्था का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये बताओगे ना कि आप किस विषय पे, क्या मुद्दा है आपका, ये विषय आपको देना जरूरी है। तो जैसे ही आपने ये पता लिख दिया, आप एक स्पेस देंगे और फिर विषय लिखेंगे कि परीक्षा की तारीख न बताने पर तंगी और मोहब्बत की बातें, यानी परेशान होने वाली परेशानी और कुछ मोहब्बत की बातें। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि यह सार्कास्टिक लेटर है, एकदम मजाक से भरा हुआ जो है वो पत्र है। तो यह विषय आप लिख देंगे।
फिर आप अब जो मुद्दा है वैसे मुद्दे को आप जो है वो विषय में डालेंगे, फिर आप एक खाली स्थान, एक स्पेस देंगे और लिखेंगे महोदय, महाशय, और एक कॉमा देंगे और पत्र की शुरुआत करेंगे। एक पत्र की शुरुआत में आप लोगों के साथ हमेशा एक कंफ्यूजन होती है कि कुछ चीजें आप देखते हो, कहीं कहीं पे दाएं लिखा होता है, कहीं पे बाएं लिखा होता है, परंतु आजकल का ट्रेंड ये कहता है, आजकल जो रीसेंट ट्रेंड चल पड़ा है वो ये कहता है कि अब आपकी हर एक लाइन, जो कुछ भी आप लिख रहे हो, वो एकदम अपने स्ट्रेट इंटेंट में होनी चाहिए, यानी एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए। दाएं बाएं लिखने वाला जो तरीका था वो पुराना तरीका था। अब एक प्रोफेशनल लेटर जो होते हैं, यानी फॉर्मल लेटर जो होता है, औपचारिक पत्र जो होता है, आप उसे बिल्कुल सीधा लिखते हैं, यानी कोई भी चीज दाएं बाएं होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मेरी एक बात समझिए, जैसे ही आपने महोदय लिखा तो अब इसके बाद बारी आती है किसकी, कि आप ये बताएं कि उस पत्र में आप क्या लिखेंगे। तो पहले तो आप अभिवादन करेंगे, तो अभिवादन करते हुए लिखा गया नमस्ते। ठीक है, और अब लाइनों की शुरुआत कीजिए, यानी धीरे धीरे अपने मुद्दे की तरफ बढ़िए। तो नमस्ते, कैसे हो आप, तो आप लिखेंगे कैसे हैं आप, हो आप नहीं, आप लिखेंगे कैसे हैं आप। फिर लिखेंगे खैरियत तो होगी, है ना, क्योंकि हमारी तो बहुत अच्छी है। देखिए पत्र जो है वो मजाकिया है, तो इसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल बातें आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ सुना जा रहा है तो समझा जा सकता है, यानी जब आप हमारी बातों को और हो रहे हल्ले को जब आप सुन रहे हैं तो हो सकता है कि समझ भी रहे होंगे आप कि क्या कुछ चल रहा है कैंडिडेट्स के दिमाग में, कि सब कुछ ठीक ही होगा। जब आप मेरी तरफ से यह पत्र पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं पत्र लिखने योग्य हूं, तो मैं आपकी बात को समझा भी सकता हूं, है ना। आपको पता है जब से आप लोगों ने हमें इस परीक्षा की तारीख के बारे में बताने का इंतजार करवाया है, यानी इतनी बेसब्री से आप परीक्षा की तिथि का इंतजार करवा रहे हैं, तब से हमारा दिल ही नहीं मान रहा है, हमारा दिल नहीं मान रहा है। ठीक है, अच्छा, यह अच्छा है कि हम लोग सिर्फ प्यार में ही नहीं पड़े हैं, है ना, बल्कि परीक्षा की तारीखों में भी हमें आपका साथ नहीं मिल रहा है, यानी आप भी चाहते हैं कि हमारा प्रेम जो है वो परवान चढ़े, और शायद इसी वजह से आप हमें इतना इंतजार करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि मोहब्बत में प्रतीक्षा जो है वो 4 चांद लगाने का काम करे, और एक दूसरे से मिलने की जो चाहत है ये और ज्यादा जो है वो मजबूत होती चली जाए। शायद इसीलिए तो आप परीक्षा का इंतजार करवा रहे हैं। अच्छा, आपने हमें बहुत ही विशेष अनुभव जो है वो दिलाया है, जैसे कि प्रेम का वक्त हो रहा है और हम सभी आपसी प्यार की मिठास में डूबे हुए हैं, है ना। अच्छा, यह सच है कि हम तारीख के बिना रहने के लिए तैयार तो थे, परंतु हमें अपने असली प्यार की तलाश है, और उसका नाम है परीक्षा की तारीख, उसका नाम है परीक्षा की तारीख। ठीक है, हमने सुना है कि आपकी ओर से तारीख से जुड़ी कोई खबर आने वाली है। हम बस इंतजार में हैं कि यह सुनने को मिले, क्या हमारी प्रेम कहानी एक नए अध्याय में जुड़ सकती है, इस बारे में कुछ बताएं ना। ठीक है, और यह लिखते हुए आप पत्र को खत्म करेंगे, फिर आप लिखेंगे आपका चाहने वाला, अपना नाम और फिर पता लिखते हुए आप इस पत्र को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जब हिंदी में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और इसी बात को जब इंग्लिश में लिखना हो तो क्या करेंगे, आप कंप्लीट अपना एड्रेस देंगे, स्पेस देंगे, डेट देंगे, स्पेस देंगे, टू लिखेंगे, द रजिस्ट्रार बिहार सिविल कोर्ट पटना, जैसे हिंदी में था इंग्लिश में सब्जेक्ट सार्कास्टिक कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम डेट्स एंड लव लाइक अफेक्शन। फिर आप एक स्पेस देंगे, लिखेंगे डियर सर, कॉमा, और यहां से अपने लेटर की स्टार्टिंग करेंगे और लिखेंगे ग्रीटिंग्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एज वी हियर ओनली गुड थिंग्स। क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छी चीजें सुनते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वेल, इट कैन बी अज्यूम दैट एवरीथिंग मस्ट बी फाइन, है ना। जरूरी है कि हर चीज जो है वो सही हो, हर चीज अपनी जगह पे हो। You know, ever since you folks escaped on the edge of our seats regarding the announcement of the exam dates,
यानी आप एग्जाम डेट के अनाउंसमेंट को लेके आप खूब हमें इंतजार करा रहे हो चालाक पुरुष। आवर हार्ट जस्ट रेफ्यूज टू कोऑपरेट, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि आप जो हमारा इंतजार करवा रहे हैं एग्जाम डेट को लेके, है ना, इसको लेके हमारा दिल नहीं मान रहा है। इट्स गुड दैट वी आर नॉट जस्ट एंटेंगल्ड इन लव। ये सही है कि हम लोग प्यार में एंटेंगल हो चुके हैं, यानी प्यार में, प्रेम में पड़े हैं, बट ऑल्सो इन द सस्पेंस ऑफ नॉट नोइंग व्हेन आवर हार्ट्स विल बीट इन सिंक विद द एग्जाम डेट्स। लेकिन अब ये प्रेम मोहब्बत जो है वो शंकाओं से भर चली है, जहां पे इतना सस्पेंस है, इतने डाउट है कि भाई दिमाग का दही हो रहा है। यू आर गिवन एज अस अ ट्रूली यूनिक एक्सपीरियंस। आप इतना शानदार अनुभव दे रहे हैं हमें, ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन अ रोमांटिक ड्रामा वेयर लव इज इन द एयर, जहां प्रेम जो है वो अपने परवान चढ़ चुका है ना। उसके बाद बट अनफॉर्चुनेटली सो इज द अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जाम डेट्स। लेकिन यहां पे एक चीज हवाओं में तैर रही है और उसका नाम है एग्जाम डेट को लेके दुविधा। ठीक है, इट इज ट्रू वी वर प्रिपेयर्ड टू लिव विदाउट डेट्स बट वी आर स्टिल ऑन द क्वेस्ट फॉर आवर ट्रू लव द एग्जाम डेट। ये सही है कि हम लोग परीक्षा तिथि के बिना भी शायद जिंदा रह सकते हैं, परंतु हमारा जो असली प्रेम है वो है एग्जाम डेट। इसलिए कृपया एग्जाम डेट दें। वी हैव हर्ड रूमर्स दैट देयर माइट बी सम न्यूज कमिंग फ्रॉम यू एंड रिगार्डिंग द डेट्स। यानी हो सकता है कि आपकी तरफ से इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आए, ऐसी सूचना मिल रही है हमें, एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू हियर इट। कैन आवर लव स्टोरी एड अ न्यू चैप्टर? क्या हमारा प्रेम एक नया अध्याय जो है वो जोड़ेगा? एंड दिस टाइम वी आर कीन टू नो, और हम लोग ये जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपने हिंदी का भी पत्र लिखा और इंग्लिश का भी पत्र लिखा। उम्मीद है कि ये पत्र जो है वो इतना शेयर होगा, ये वीडियो इतनी शेयर होगी कि घूमते फिरते जो है वो रजिस्ट्रार महोदय तक जाएगी और जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन तक पहुंचेगी, उनके कानों में पहुंचेगी, और वो मेरी इस प्रेम प्यार भरी छींटाकसी को समझ पाएंगे और एग्जाम जो है वो समय पे कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की मनोरंजक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लास, डिस्क्रिप्टिव हिंदी की क्लास, जहां पे आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, इसके लिए यूट्यूब पे क्लास आती रहेगी। और अगर आप लोग पेड बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कर सकते हैं परचेज। वीडियो को बिछा दीजिए, शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके लाइक भी कीजिए। मोहब्बत में ज्यादा पड़ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। भूल चूक माफ।